एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। यानी वो ये कहना चाह रहा है, कोई छात्र है, वो कितना 30% अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन 10 अंकों से फेल हो रहा है। कहने का मतलब अगर 30% तो प्राप्त कर ही रहा है, 10 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब अगर उसको 10 अंक और मिल जाते 30% में तो वह पास हो जाता। और दूसरी जगह वह कह रहा है कि यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है, मान के चलो या तो वो इतने करे 30% प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो रहा है, या वह 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंक से कितने लेके आ रहा है, अधिक 20, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो कहने का मतलब अगर मैं 40% में से 20 घटा दूं तो मुझे 5% मिल जाएगा, या मैं 30% में 10 अंक जोड़ दूं तो मुझे 5% मिल जाएगा। यानी मुझे कहना चाह रहा है पास कितने पर होंगे, यानी वो पास की कहना चाह रहा है, जैसे हमें पास होना है तो पास कितने पर हो रहे हैं, उसको 30% अंक मिले और साथ में कितने और मिल जाए, 10 अंक मिल जाएंगे जब ही तो, क्योंकि 10 से फेल हो रहा है। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको जोड़ दूं, इसमें 10 को, 10 अंक है ये, इधर इतना ध्यान रखना, ये अंक है, ये प्रतिशत है। अगर मैं 30% में 10 अंक जोड़ दूं तो वह पास हो रहा है। या वह दूसरी भाषा में कह रहा है कि अगर 40% अंक प्राप्त कर रहा है, कितने 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक लेके आ रहा है, यानी 40% में क्या कर रहा है, वो 20 अधिक लेके आ रहा है। अगर 20 नहीं भी लेके आए तो भी पास हो रहा है। तो इसका मतलब जितने जाना होते हैं उनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जितने जाना हो उसको क्या करना है, घटाना है 20 अंक, बस। यहां से आप 1% का मान निकाल सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा एकदम। ठीक है, निकालो। देखो, अगर मैं प्रतिशत और प्रतिशत की संख्या को एक साथ ले जाऊं, अगर 30% मेरा इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बड़ी संख्या की ओर लेके जाओ। ठीक है, अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो भी माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 30% को उधर लेके गया तो 40 तो मेरा पहले का है ही, 40%, इसमें इधर पहुंच गया तो ये माइनस का कितना हो गया, 30%। ठीक है, ये मेरा 10 अंक पहले का है ही, अगर मैं इसको और लेके आऊं इधर माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इधर 20, ये क्या है, आपके अंक है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये आपके अंक है, ये भी आपके अंक है। ठीक है, 20 में 10 अंक जोड़ूंगा कितना हो गया मेरा, 30 अंक। और प्रतिशत में अगर मैं बात करूं तो 40 में से 30 गया तो 10%, तो यहां से मुझे 10% का मान कितना मिला, 30 अंक। अब उसने पूछा परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक हमें हमेशा क्या मानना पड़ता है, 100 मानो। अगर मुझे 10% का मान 30 दिया है तो क्या मैं यहाँ से 100% का मान निकाल सकता हूँ। चाहो तो आप 1% का मान 3 निकल आएगा तो ठीक है, नहीं है जैसे देखा करो, ये 10% मैं कितने का गुणा करूं कि 100 बन जाए, तो 10 का गुणा कर दूं इसमें। अगर मैं इसमें 10 का गुणा करूंगा तो इधर भी 10 से गुणा कर दूं, बस। इसमें किया, इधर कितना बन गया, 100%। तो 100% का सीधा मान मुझे कितना मिल गया, 300। तो यानी वह परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 300। तो यही आपका आंसर है। अगर वह पूछता कि छात्र को कितने अंक लाना है पास होने के लिए, तो आप एक काम करो, 10 अंक का मान निकालो। कैसे, 1% का मान कितना है, 3, तो आपको 10 अंक कितने के बराबर होंगे, वहां से निकाल सकते हो आप। ठीक है, बस ऐसे करना है। प्रतिशत बस इतना ध्यान रखना है, प्रतिशत को प्रतिशत के साथ में जोड़ना घटाना है, और अंकों को अंकों के साथ में। ठीक है, नोट कर लो। कौशल का है, होली चल रही है, होली। अगर किसी को कोई डाउट हो, क्लास देख लेना ये वाली, क्योंकि अब मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है,
हो गया नोट। अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम ही है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त कर कितने 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हुआ है तो उसको क्या करना है, 25% में 30 अंक जोड़ दो। और उसने बोला एवं एक अन्य विद्यार्थी 37 अंक तो प्राप्त करता है लेकिन 15 अधिक अंक लेके आ गया, तो 37% में से 15 को घटा दो, इन दोनों को बराबर रख दो, 1% का मान निकाल लो। बस उसने पूछा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब 100% का मान निकाल लो। करो फटाफट इसको। अगर इक्वेशन बनाना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही। क्वेश्चन बाद में लिख लेना, पहले सॉल्व करो, ठीक है। गलत आ रहा है पॉइंट पॉइंट में क्या, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा लिखते समय। ऐसा हो गया होगा टाइप करते समय मिसप्रिंट, मिसटाइप हो गया होगा, पता नहीं, ऐसा हो सकता है। एक काम करो, इधर 35 कर लो ना, इससे नहीं आएगा है। 35% करो, तो भी आ रहा है क्या। सीधा तो पूर्णांक निकालो, पूर्णांक पॉइंट में नहीं आएगा, 450 आ रहा है, सही है। देखो अगर 37% है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बात देखो, अगर गलती से हो गया तुम तो एक ही चीज ध्यान रखो, उसने बोला 25% अंक प्राप्त करता है, 25 वह प्राप्त कर रहा है, लेकिन वह कितने अंक और चाहिए थे उसको, 30 अंक अगर उसको और मिल जाते, कितने मिल जाते, 30, तो इनको जोड़ना है, 30 अंकों को जोड़ना है, इतना ध्यान रखना। फिर उसने बोला कि अन्य विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है, यानी यह 35% तो प्राप्त कर ही रहा है, लेकिन यह कितने अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, 15, तो जितने अधिक कर रहा है उतने घटा दो, इसमें से 15 अंकों को घटा दो आप, तो ये बराबर है। यानी चाहे तो वो, या तो बात वो एक है या बात एक है, दोनों ही समान है, दोनों। ये किसका मान दिया जाता है हमेशा, पास का, यानी ये पास होने का परसेंटेज या अंक दिया जाता है, कितने अंकों पे कितने प्रतिशत पास होता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो, जब भी आपको प्रतिशत दिखाई दे एक दो बार पढ़ लिया करो, अगर एक बार आपको कम दे रहा है अंक, फेल होने के एक बार अधिक दे रहा है, तो अंकों को जोड़ दो, ठीक है, और प्रतिशत को आपस में घटा दो, उसके बराबर संख्या रख दो। जैसे आपको बताया ये 25% इधर है, 35% इधर, 25 को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ कितना बचेगा मेरा, 10%, और इस 15 को इधर लेके आऊंगा तो इधर मेरा कितना हो गया, 45। किसी को दिक्कत तो नहीं, सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको पता है 10% का मान 45 है, उसने पूछा है पूर्णांक ज्ञात करो, तो आपको 1% का मान निकालना ही नहीं है, एक का निकालोगे यहाँ से पॉइंट में 4.5 आएगा, जरूरत ही नहीं है। उसने बोला है कि पूर्णांक कितना है, तो 100 का, तो 100 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूंगा, अगर इसमें 10 से गुणा किया तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो बस इधर कितना हो गया, 450 अंक। तो ये 450 अंक ही आपका क्या है, पूर्णांक है, यानी 100% का मान है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वह बोलता कि मान के चलो क्या,
वो और भी कुछ बोलना चाहे तो आप वहां से निकाल सकते हो। फिर आप 1% का मान 4.5 निकलेगा, फिर आप यहाँ से कितने का 25% का मान निकाल लेना। ठीक, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और 37% होता है यहाँ, तो क्या हो जाता आपका 12% का मान आ जाता, साढ़े वो 45। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। होली पे तो बुक उठाई नहीं होगी, किसी ने टाइम नहीं मिला होगा। होली पे तो बुक उठाई नहीं होगी, किसी ने देखी नहीं होगी। रील डाले में आनंद आए रहे थे गए। एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका, कभी भी हो सकता है, परसेंटेज का। उन 25 क्वेश्चन को ही अगर जो मान के चलो समझे मैथ में कमजोर हूँ या कुछ नहीं कर सकता, उन्हीं 25 क्वेश्चनों को रट के जाना। रटने का मतलब है उससे एक भी टाइप बाहर नहीं जाएगा, इतना है। कितना भी लेवल दे ले वो भले ही, और कितना भी लो कर ले, उससे बाहर नहीं जाएगा 25 क्वेश्चनों से, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। हो गया, ये भी बिल्कुल सेम है, इसको कर लेना, आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, वहां से कर लेना, नोट मत करो, मतलब चलते जाते हो, समान ही टाइप है। कोई विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त कर 20 अंकों से असफल हो गया, मैं सीधा आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाद में लिख लेना। वह 35% तो प्राप्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन फेल कितने से हो गया, 20 से। अगर उसको 20 अंक और मिल जाते, यही तो कहना चाह रहा है, अगर उसको 20 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। दूसरा क्या है कि एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त कर रहा है, यानी वह 40% ला रहा है, 40% अंक लेके आ रहा है, और 15 अधिक अंकों से पास हो रहा है, यानी वो जो 15 लेके आया वो एक्स्ट्रा में लेके आया, तो मैं उनको घटा दूंगा। तो यहाँ से तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा उसने, पूर्णांक का मतलब 100 का है। कभी कभी मुझे पूछ सकता है कि परीक्षा का पासिंग मार्क्स कितना है, तो आपको पता है 35% लेके आ रहा है तो फेल हो रहा है, 40% लेके आ रहा है तो ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तुक्का लगाओ, तो 35 और 40 के बीच में जो आपका ऑप्शन हो वहां पे तुक्का लगाना। ठीक है, तो आपको पता है 35 से तो कुछ जाना होगा और 40% से कुछ कम होगा, तभी तो पास होगा, पास में मार्क्स पूछे, तो तुक्का ऐसे लगाना है। ठीक है, ऐसे मत लगा देना, बस यहाँ से काटो 35 और इधर से 5% मिलेगा आपको, 5% बराबर कितना हो गया, 35। बस अब आप उससे अगर वह पूछ रहा है, देखो यहाँ से वह दो चीजें पूछ सकता है, सीधा वह पूछेगा कि पास कितने, वो पूर्णांक कितना है, तो इसमें अगर मैं 20 का गुणा कर दूंगा तो 20 पंजे 100%, तो इधर भी मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 20 का। तो इधर कितना हो गया, 700 अंक। 700 अंक जो क्या है, मेरा पूर्णांक है, यानी 100% का मान। एक तो आपका आंसर ये है। अगर वह पूछता है कि कितने प्रतिशत अंकों से पास होता है या कितने अंकों से पास होता है, अगर वह पासिंग परसेंट पूछेगा तो मुझे परसेंट में आंसर देना है, और अगर वह पासिंग अंक पूछेगा तो अंकों में आंसर देना है। देखो जैसे उसने बोला कि ये 35% तो मुझे पता है, तो यहाँ से 20 अंक आपको पता है, 5% के बराबर कितने अंक है, 35। तो अगर 35 है, अगर मैं 35 की प्रतिशत का मान निकालूंगा तो इधर 7 से गुणा करूंगा, यानी ऐसे समझो 5% का मान मेरा कितना है, 35 भैया। यहां से चाहो आप 1% का मान निकालोगे, कितना आएगा, 7। मुझे कितने का निकालना है, 35% का, तो इधर मैं 35 से गुणा करूं, तो इधर भी 35 से गुणा कर दूं। जैसे 35 से गुणा करो, 7 पंजे 35, 3 7 या 21 और 3 24, यानी 35% का मान कितना है, 245। 245 अंक तो जो मिले हैं, कितने का मान है, 35% का। अगर मैं इसमें 20 अंक और जोड़ दूं, प्लस में कितने जोड़ दूं, 20, तो जो कितना हो गया, तो 265 अंक कितने हैं, जो अगर वो 265 अंक लेके आता तो वह पास हो जाता। फिर आप 265 निकाल दो, 700 का कितना प्रतिशत है, आपको 5% मिल जाएगा। ठीक है, आपको केवल एक ही चीज पूछा जाएगा, या तो आपसे सीधा जी पूछेगा
तो यह आपसे ये पूछेगा कितने प्रतिशत अंकों से वह पास होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नोट तो करना नहीं होगा क्योंकि सेम ही बाद में कर लेना। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। बिल्कुल सेम प्रश्न। 20% प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। सीधा क्वेश्चन मत लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और कितने से फेल हो रहा है? 30 अंकों से फेल हो रहा है तो उनको जोड़ना है। देखो हमेशा इतना ध्यान रखो, जितने अंकों से फेल हो रहा है उनको जोड़ दो, जितने एक्स्ट्रा लेके आ रहा है उनको घटा दो। ठीक, और वह अन्य विद्यार्थी 33% अंक क्या कर रहा है? लाकर कितने से अधिक लेके आ रहा है? 35। जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है उनको घटा दो, बस सीधा कर दो। यहां से कितना मिलेगा? 13%, क्योंकि 20 इधर जाएगा 13 बचेगा, और जे जोड़ के कितना हो जाएगा? 65। तो 13% का मान कितना है? 65 है। हेलो, हाँ तो 13% का मान कितना है? 65। तो 1% का मान 5 आ गया। इस चीज को आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। वो आपसे पूछा है क्या? उत्तीर्णांक। देखो इस बार उसने आपसे उत्तीर्णांक पूछा है, प्रतिशत मतलब पूर्णांक नहीं पूछा। तो कितने उत्तीर्ण अंक पूछा है, परसेंट नहीं पूछा, अंक पूछा है। 1% का मान 5 है, चाहो तो 33% का मान निकाल लो, फिर उसमें से 35 घटा दो, या 20% का मान निकाल लो, उसमें 30 जोड़ दो, आपको उत्तीर्णांक मिल जाएंगे। तो देखो आपको 20% का मान आसान लगेगा 33 से, चाहो तो 33 का गुणा यहाँ कर दो, यहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर घटाना पड़ेगा। सीधा 20% का मान आसान लग रहा है, इधर 20 से गुणा कर दो, तो इधर भी 20 से गुणा करो। जैसे इधर 20 से गुणा किया, इधर 20 से गुणा किया, तो 20% का मान कितना निकल के आ गया? 100। अगर मैं 100 अंकों में 20% का मान कितना है? 100। 100 में यदि मैं 30 जोड़ दूं तो कितना हो गया? 100 प्लस 30, तो बराबर 130। तो 130 अंक कितने हैं? ये पासिंग मार्क्स है उसके। ठीक है, ये पास मार्क है। बस प्रश्न में इतना देखना है वो पूछ क्या रहा है। आप हमेशा देखो, अगर यहां से आपको डायरेक्ट इसका मल्टीपल दिख रहा हो तो सीधा गुणा करके निकाल दिया करो। अगर डायरेक्ट मल्टीपल नहीं दिखा करे तो आप एक काम किया करो, सीधा 1% का मान निकाला करो। ठीक है, 1% का मान निकालो, जितने का पूछा जाए उतना निकाल लो। चाहो तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, नहीं है तो बाद में लिख लेना, लेकिन लिख जरूर लेना इन चीजों को। ठीक है, और ऐसे 4-5 क्वेश्चन में उनको समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आए? लगातार ऐसे क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए एक ही टाइप के कम से कम 5-5 क्वेश्चन रखे, 4-4, क्योंकि एक बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। एक ही क्वेश्चन को अपन बार बार करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, मतलब फिर समझ आना लगेगा, कोर्स हो नहीं पाएगा। इसलिए एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन है तो समझ में आता रहेगा, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जब तक आपका टाइप क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, निकालो अगला क्वेश्चन। देखो, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त कर 9 अंकों से फेल हो रहा है। यहां तक तो आपको पता है कि जब भी वो है 30% तो प्राप्त कर ही रहा है। देखो एक बार समझो, 30% प्राप्त कर रहा है, फेल कितने से हो रहा है? 9 से, तो इस 9 को मैं जोड़ दूं। यहां तक हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। फिर उसने बोला कि अन्य परीक्षा मतलब अन्य छात्र कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 40%, और वह कितने अधिक प्राप्त कर रहा है? अधिक कर रहा है कितने? 5। तो इन 5 को मैं घटा दूं इसमें से। यहां तक तो मैं कर रहा था ना पहले, यहां तक तो हो ही गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप 1% का मान निकाल लो। कैसे? इस 40 को इधर लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, तो माइनस का 40 और प्लस का 30 मेरा ये है ही। मैं बता रहा हूं, अगर मान के चलो आप उसको इधर लेके आते हो तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस का कितना है? 5 है। 9 इधर से, प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का 9। अब देखो, अब प्लस के में से बड़ी संख्या में से छोटी घटती है, जिसके सामने 40 में से 30 गया, कितना बचा? 10%। अब सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहाँ होती है? वो ये भूल जाते हैं कि इसके सामने प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। तो हमेशा जो संख्या बड़ी हो, बड़ी संख्या हो, जिसके सामने जो निशान लगा होगा
वही लगेगा। तो इसके सामने 40 बड़ा है 30 में से, तो 40 के सामने क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ माइनस का 10 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना। इधर देखो, ये दोनों माइनस के, माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस। तो 9 और 5 कितना हो गया, 14। अब आपको देखना है इनमें से बड़ा कौन सा है, 9। 9 के सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस। आपको पता है आमने सामने माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो भी इस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इधर लेके जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 10% का मान कितना है, 14। उसने बोला परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, यानी कितने अंकों से वह पास हो रहा है। तो आपको पता है या तो 30% में मैं 9 अंक जोड़ दूं, या 40% में से मैं 5 अंक घटा दूं। मतलब 40% की वैल्यू निकालो या 30% की। तो आपके लिए दोनों ही आसान है। अगर आपको 10% का मान 14 मिल रहा है, तो यहाँ से 3 का गुणा कर दो तो 30% का, 4 का गुणा कर दो 40 का। तो दोनों तरीके से निकालो, आंसर गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ से आपका 30% का निकालो, अगर मैंने इधर 3 से गुणा कर दिया, इधर भी 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से मुझे 30% का मान कितना मिल गया, 14 × 3 = 42। अगर मैं इस जगह पे 42 में 9 जोड़ दूं, कितना हो जाएगा, 51। तो 51 अंक क्या है मेरे पास में मार्क्स, ये आपका आंसर है। अगर 40% का मान निकालोगे, 14 × 4 = 56, तो कितना हो गया आपका, 56। 56 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो भी आपका 51 आएगा। तो आंसर पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नहीं आया हो तो 2-3 क्वेश्चन और हैं ऐसे, फिर समझ लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया, अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम ही। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 26 अंकों से फेल हो गया। यानी 30% प्राप्त कर रहा है, 26 से फेल हो गया, यानी 30% तो वह प्राप्त कर ही रहा है। अगर उसको कहीं ना कहीं कितने अंक और मिल जाते, 26, तो इसको मैं जो जोड़ना है, ये ध्यान में रखना है, इनको मैं जोड़ दूंगा। और बोला है अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 55% अंक प्राप्त कर रहा है। कितने कर रहा है, 55, और 24 अधिक अंक लेके आ रहा है। कितने अंक अधिक लेके आ रहा है, 24। तो जो अधिक लेके आया उनको घटाना है, इन दोनों को बराबर करना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जितने कम लेके आए उसको जोड़ना है, जितने अधिक लेके आए उसको घटाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस यहां से आप प्रतिशत का मान निकालो। 30% इधर है, 55 उधर है, 30 को उधर लेके जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से कितना बचेगा, 25% में सीधा लिख देता हूं, ठीक है। और इनको अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो गया जी, 50। तो 25% का मान कितना है, 50। तो यहां से 1% का मान निकालो। यदि आप 1% का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50। 1% का मान कितना है आपका, 2। अब आपसे उसने क्या पूछा, उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है, ध्यान रखना। अभी तक वह पूछ रहा था उत्तीर्णांक, तो पहले हमें क्या निकालना है, उत्तीर्णांक निकालना है। उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे, 30% के मान में 26 जोड़ दो। 30% के मान में कितना जोड़ दो, 26 जोड़ दो। या एक काम कर सकते हो, 1% का मान 2 है तो 26, एक बात सोचो, प्रतिशत में 1% है, अंकों में कितना है, 2 है, यानी प्रतिशत 1 है, अंक 2 गुना है। तो ऐसे 26 अगर ये अधिक है तो 26 का आधा अगर मैं 13 करूं, ध्यान में लाओ, उल्टा सोचो, 26 का अगर मैं 13 कर दूं, आधा कर दूं तो 13% मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ से परसेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। 13% में अगर वो 30% में अगर मैं 13% जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ गया। नहीं पढ़ा पल ने, हाँ कैसे, देखो ऐसा सोचो, अभी हम क्या कर रहे थे, 1% का मान 2 निकाल रहे थे।
अब ऐसे सोच लो कि 2%, 2 अंक का मान कितना है, 1% है, तो 4 अंक का मान कितना होगा, उसका आधा 2, तो 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13% है। जैसे मान के चलो, ऐसे उल्टा सोचो, अगर इधर मैं 13 से गुणा करूं, इधर मैं 13 से गुणा करूं, तो 13 दूनी 26, इधर कितना हो गया, 13%, तो 13% का मान कितना आ गया, 26। मैंने आपको उल्टा बता दिया था कि 26% का आधा कितना होता है, 13। क्यों आधा होता है कि यहाँ पर 2 का आधा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ऐसे समझो 26 का आधा कितना, 13। तो आपको यहाँ से सीधा 30% का इनका मान नहीं निकालना, सीधा इसका मान कितना है, 30% तो मेरा है ही। अगर मैं इसमें कितना और जोड़ दूं, 13%, ये 13% ही तो जोड़ना है, तो मुझे टोटल कितना मिल गया, 43%। और 43% ही मेरा क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत। यही तो पूछा था उसने, उत्तीर्णांक प्रतिशत, यही तो पूछा था। अगर नहीं आया हो तो ऐसे निकाल लेना, पहले 30% का मान अंकों में निकालना, फिर जो मान आए उसमें 26 जोड़ देना, फिर 26 जोड़ने के बाद में जो भी आपका संख्या है, फिर आपको पता है प्रतिशत कैसे निकालते थे, कि प्राप्तांक, यानी आपके जितने भी आपको स्कूल में मिलते हैं प्राप्तांक, ऐसे तो करते थे, बटे में आपके टोटल नंबर, कुल पेपर कितने का होता था टोटल, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते थे और प्रतिशत का निशान लगाते थे। ऐसे कर लेना, और थोड़ा दिमाग लगाओगे अपने आप आ जाएगा। अभी 1% का मान निकाल रहे थे, अब अंकों में सोच लो, अंकों का उल्टा निकाल रहे हैं, बस इतना सा ध्यान। तो अगर आप चाहो तो देखो, यहां से भी निकाल सकते हो आप। 24%, 24 अंक है, तो एक अंक में कितना है, आधा परसेंट बनना है, 2 अंक का 1%, तो 24 अंक का कितना परसेंट बन जाएगा, 12%। तो 55 में से अगर मैं 12% घटा दूंगा तो भी मेरा 43% आ रहा है। कैसे भी करोगे आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। आ गया। इन क्वेश्चनों को करना, एक क्वेश्चन पक्का आता है किसी भी एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, करके देखो, सॉल्व क्वेश्चन को मत उतारो। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त करके 12 अंकों से फेल हो गया। देखो यहां तक तो आप सीख चुके हैं कि अगर मैं 30% अंक लिख दूं, अगर इसमें 12 अंकों से फेल हो रहा है तो उन 12 अंकों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। यहां तक तो किसी को दिक्कत होती नहीं होगी। अगले स्टेप में क्या करना है, उसी के बराबर कितना रखना है, 40% ला रहा है, दूसरा बंदा 40% ला रहा है, लेकिन अधिक कितने लेके आ गया, 48। तो इसमें 48 को क्या करना है, घटाना है, बस। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी। यहां से आप प्रतिशत का मान निकाल सकते हो, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, ऐसा कर दिया करो, प्रतिशत में से प्रतिशत घटा दिया करो, अंकों को जोड़ दिया करो, ध्यान रखना, ठीक है। तो 40 में से 30 गया 10%, और अंकों को जोड़ दो, 48 2 50, 50 और 10 60। तो 1% का मान यहां से 6 निकाल सकते हो आप। तो सीधा 1% का मान कितना आ गया आपका, 6। आपसे पूछा उत्तीर्णांक प्रतिशत, आपको 1% का मान भी निकालना था, 30% का मान निकालना है, सीधा 3 का गुणा कर देते थे। और चाहो तो इधर 30 से गुणा कर दो, इधर 30 से गुणा करो तो इधर भी 30 से गुणा करो, तो 6 18, यानी 180। कितने का मान है ये, 30% है। 30% का मान 180 अंक, तो इसमें रख दो कितना, 30% का मान 180। अब 180 में अगर मैं 12 जोड़ दूं, 180 में अगर मैं 12 जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 192। 180 में अगर मैंने 12 जोड़ दिया, टोटल पूर्णांक आपको पता है कितना, 1% का मान 6, तो 100% का मान 600। तो टोटल पूर्णांक से क्या देता हूं मैं, भाग, और प्रतिशत के लिए क्या करते थे, 100 से गुणा, और प्रतिशत का निशान। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ कितना हो गया ये, 192। इसको मिटाकर सीधा मैं 192 लिख दूं, इससे कट जाएगा 6 कम 6, 6 18, 6 दूनी 12। तो यहाँ से सीधा मेरा कितना हो गया ये, 32%। ये क्या है आपका, पासिंग परसेंट। ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहो तो यहाँ से थोड़ा उल्टा सोच सकते हो। अगर मान के चलो मुझे 60 अंक है,
60 को मुझे 12 बनाना है, इस बार उल्टा सोचो। 60 को मैं 12 कैसे बना सकता हूँ, इसमें अगर मैं 5 से भाग दे दूं, 12 में अगर वो 60 में अगर मैं 5 से भाग दे दूं 12 बन जाएगा। तो मुझे 10 में भी 5 से भाग दूंगा तो 2% का मान कितना हो गया, 12। तो अगर 30 में मैं 2% ही तो जोड़ना है, 32 हो गया। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपका दिमाग खुलेगा, और जैसे जैसे आप बोझ समझोगे स्टेप बाय स्टेप सीखो, इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर ऐसे सोच लिया ना, जितना पढ़ने पढ़ रहा हूँ मूड पे तो नहीं कर रहा हो, नहीं होगा। वो ऐसा लगता नहीं होगा, मैं कितना लेवल तुम्हें पढ़ा देता, तुम कहीं से भी देख लेना क्वेश्चन उठा के, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि लेवल पढ़ाया है, इतने प्यार से पढ़ाता हूँ। समझ आ गए? हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रश्न, इसको सब लोग करके दिखाओ, ठीक है? इस क्वेश्चन को नोट वाले ही मत करो, लेकिन मुझे सॉल्यूशन करके दिखाओ। अब मैं देखो कौन कौन सीख गया, मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी। बिल्कुल सेम प्रश्न है, यहां तक कर ही सकते हो। इस चीज में एक गड़बड़ हो गई है, इस प्रतिशत के निशानों को हटा लेना, यह प्रतिशत नहीं होगा, ठीक है? गलती से मिसटाइप हो गया, मिसप्रिंट होता है, क्या होता है पता नहीं, ठीक है? अब तो सही है। यहाँ 25% लग गया था, गलती से टाइप हो गया होगा, इसको देख लो जब तक मैं। आ सकता है, करो करो। आ गया, कितना आया? देखो किसके कितने वोट होते हैं, उसी के हिसाब से आंसर सही होगा। देख लो, आया कृष्णा? करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट और सही। वाला है। अच्छा, और आया किसी का 30? कौन से गोल आप रहे थे? उसने उत्तरी अंक पूछा, तुम खा देना। 60 तो नहीं होगा, करो ये कौन सा तरीका? सद्दा मेरे जन्म में प्रतिशत के निशान लगाया करो, पता कैसे चलेगा कौन सी में कौन सा घटाना है यार? तुझे अपने लिखा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर भूल जाओ तो प्रैक्टिस काय में करोगे यार? देखो जहाँ तुमने लिखा ही नहीं, गलत बात है, गलत गलत, मतलब जो मैं लोग करता हूँ गलत बात है। सही है। हाँ भाई साहब सचिन, लेके आइए कॉपी, देखो क्या लिखा है तुमने। आना गोलू, आओ दोनों। लेके तो आओ, मैं देखू। है बुखार को कहा मानो, इंस्टाग्राम चलाए फेसबुक चलाए, बुखार ना तो
यहाँ तक तो सही करो, फिर गड़बड़ कहाँ है? अब आए जमा कर 10 कैसे है, 40 नहीं हो गया? 40 करके प्लस हो गई 15, तो समझ कहाँ रहे थे? अच्छा, प्लस हो तो 40 आ रहा है। हाँ, आएगा 150 आ गया। देखो तुम लोग गलती तो यार इतनी इतनी खतरनाक कर रहे हो, क्या बताऊं तुम्हें, शर्म लगाते हैं। पेन का लोभ कर जाता है यार कृष्ण है जी। बताओ फिर मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार ऐसे लिख के 25% ऐसे लिख रहा हूँ मैं बार बार। उसने बोला अंक से असफल हो गया, असफल हो रहा है तो उनको क्या करना है, जोड़ना है। ये बता रहा था मैं, बार बार लिख रहा हूँ इस चीज को, फिर बराबर का निशान लगा रहा हूँ। फिर क्या बोल रहा हूँ, 33% अंक लाकर, वह 33% तो लेके आ रहा है, लेकिन कितने अधिक ले आया, जितने अधिक लेके आया उनको क्या करना है, घटाना है। घटाना ही तो है, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ। अब आप इसमें भी यहाँ प्रतिशत नहीं लगा रहे, यहाँ प्रतिशत, आप पता कैसे पड़ेगा कि ये प्रतिशत में किसमें से किसको घटाना है किसको जोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना जी। अभी तो चलो समझ में आएगा, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे ना उन्हीं नोट्स से, फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। देखो इस चीज को अगर आप दिक्कत हो रही हो तो ऐसा कर लिया करो, पहले उधर वाली चीज को उधर लिख लिया करो, इस वाली को उधर लिख लिया करो। हमेशा ऐसी कैलकुलेशन किया करो जहां से तुम्हें माइनस प्लस का कम लगा करे। ऐसा देखा करो इन दोनों को क्या करना है, मैंने बताया इन दोनों को घटाना है प्रतिशत को आपस में। प्रतिशत को घटाओ, 33 में से 25 गया, कितना बचा, 8%। और इन दोनों को जोड़ना है, 25 में 15 जोड़ेंगे कितना हो गया, 40। तो 8% का मान कितना हो गया, 40। आपको माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं रखना, इतना तो ध्यान रख सकते हो। अगर इतना भी नहीं रख सकते हो तो तुम्हारे में इतना लेवल जाएगा नहीं, इसलिए सीधा इतना ध्यान रखो। लेकिन ये चीजें पता है बहुत हद तक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अगर मान के चलो इस बार उसने 33% की जगह कुछ अंक दे दिया, इस बार फिर उसने बोल दिया कि इतने कम अंकों से पास हो रहा है, तो फिर हमें उसमें दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपको मोटा मोटा समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब इस प्रकार दिखाई, एक बार असफल दिखाई दे, एक बार अधिक अंकों से पास होता दिखाई दे, तो उन दोनों अंकों को जोड़ दो और प्रतिशतों को आपस में घटा दो, इतना ध्यान रखो बस। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लो, 1% का मान कितना निकल के आएगा, 8×5 = 40, 5 आ गया। उसने पूछा है उत्तीर्ण अंक कितने हैं, चाहो तो 25% में 25 अंक जोड़ दो, तो यहाँ से 25 का मान निकाल सकते हैं, या 33% में आप 15 घटा दो, जैसे भी करना हो आप 25% निकाल दो। मेरे हिसाब से यहाँ से 25 से गुणा करोगे तो इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, 25×5 = 125। तो 125 में केवल 25 अंक ही तो जोड़ना है आपको, आप बस। तो यहाँ से कितना हो गया, 125। इस 25% का मान कितना निकल के आ गया, 125। यही तो आया 125, 25% का मान। बस इस 125 में जो वाले 25 जोड़ दो, प्लस का 25, बराबर कितना हो गया, 150। ये क्या है आपका आंसर, उत्तीर्ण अंक ही तो पूछा है। अगर वह परसेंटेज पूछता तो यहाँ से मैं 25% में 25 अंक का मान निकाल के लिख देता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, लेट हो रहे हैं, हो गया। आजा, बिल्कुल समान प्रश्न है, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। अगर ये भी गलत हो रहा है तो इसका मतलब है आपको इस चैप्टर में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आज लास्ट दिन बचा है, और लास्ट दिन में तुम एक गड़बड़ कर रहे हो तो समझ लो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। केवल इतना लिख लो, परसेंटेज से परसेंटेज को घटा दो और अंकों को दोनों को जोड़ दो, आपको यहाँ से 1% का मान निकालना है बस। और पूर्णांक प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकाल दो बस। अब भी नहीं कर पाओ तो फिर तो यार चुल्लू भर पानी ले वहां में, मुंह धो ले। आ गया,
तो किस प्रतिशत हो सकता है? देखो मैंने बताया प्रतिशत से प्रतिशत को घटा दो, सीधा देखो 35% में से 20 को घटाऊंगा कितना बचेगा मेरा? 15%। इस चीज को सीधा लिख दो ना, बार बार मत लिखो उस चीज। मैंने बताया एक बार अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, और अगर एक बार सफल हो रहा है यानी पास हो रहा है उतने अंकों को, तो उन दोनों अंकों को जोड़ दो। 18 में 12 जोड़ूंगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 15% का मान मुझे कितना मिलेगा? 30 अंक। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों लिख दिया? कि अब आप इतने प्रश्न कर चुके हो, स्टेप खाना सीखो। जितना खाना सीखोगे स्टेप को उतनी स्पीड बढ़ेगी, और वही शॉर्ट ट्रिक होती है और कुछ नहीं होता है। तो 15% का मान कितना है? 30 अंक है। उसने पूछा कि उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। 15% का मान 30 अंक, तो यहाँ से 1% का मान कितना है मेरा? 15 दूनी 30, 2 अंक। पूर्णांक निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 100 से गुणा करोगे। तो 100% का मान कितना आ गया? 200 अंक। यही तो है। उसने पूछा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, तो या तो मैं 20% में 12 अंक जोड़ दूं, तो यहाँ से 1% का मान 2 अंक है, तो 20% का मान कितना निकल सकता है? 40। तो 40 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया? 52। लेकिन उसने पूछा क्या है? उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है। तो आप सोचो आपको 20% में कितना जोड़ना है? 12 अंकों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज सोच सकते हो आप, कैसे? देखो यहाँ से ऐसे सोचो, 12 अंक बनाना है मुझे, मेरे पास अभी 2 अंक है, इसमें कितने का गुणा करूं मैं? 6 से गुणा कर दूं, 12 अंक बन जाएंगे। तो इधर भी 6 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी कितना हो गया? 12 अंक। 12 अंकों को मैं प्रतिशत में क्या लिख सकता हूँ? 6%। तो इस 20% में अगर मैं 6% जोड़ दूं कितना हो गया? 26। तो यही मेरा 26% क्या हो गया? मेरा पासिंग प्रतिशत हो गया। ये आपका आंसर सही है सभी का? सही आया कि नहीं आया? तुम्हारी कहाँ गलती हो गई थी? हो जाता है, कोई नहीं। आ गया? तो एक काम कर लेना, जिसने मान के चलो अगर परसेंटेज में कोई भी दिक्कत हो, जो 3-3 घंटे की जो क्लास है डली है, उनको देख लेना, स्पीड में रिवीजन हो जाएगा। अगर बिल्कुल भी ये समझ लो कि मर ही रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, तो पहली जो 3 घंटे की क्लास है उसको जरूर देख के जाना, वहां से क्वेश्चन फंस जाएंगे सीधे। अगर वो लेवल बढ़ाएगा तो इन क्वेश्चनों को करना पड़ेगा फिर। उन 12 क्लास को मत देखना, लेकिन उसको जरूर देख लेना, तुम्हारे लिए सुविधा है, तुम्हारे लिए डाली है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। बिल्कुल समान क्वेश्चन है। अगर ये वाला नहीं हुआ तो यार फिर गड़बड़ काम है। अगर अब भी नहीं सीख पा रहे हो, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है उसने। 40% अंक प्राप्त कर रहा है। नहीं है तो देखो, अगर समझ में नहीं आता, गलती होती है, तो नन्ना मुन्ना राई बन के चला करो, छोटे बच्चों की तरह। उसने बोला कि 40% अंक वह क्या कर रहा है? लेके आ रहा है, लेकिन कितने अंकों से फेल हो रहा है? 23 से। तो 23 अगर मैं जोड़ दूं इसमें, तो मैं पास हो जाऊंगा ना। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी। बस इसके बराबर उसने बोला कि 48% अंक लेके आ रहा है, और 17 अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है। तो यानी 17 जो फालतू के हैं, उसको फालतू के हैं तो घटा दो इनको 17 को। यही तो कहना चाहता है बस। जो फालतू की चीज है उसको घटा दो, जो अपने मतलब की उसको ऐड कर लो, इतना ध्यान रखो। क्योंकि वह 23 अंकों से फेल हो रहा है, अगर इनको मैं जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा बेचारा, और जो एक्स्ट्रा में आ गया तो इनकी जरूरत ही नहीं, इनको हटा ही दो, बस ऐसा समझ लो। इन दोनों को आपस में जोड़ लो, ऐसा कर लिया करो। इसको इधर ले जाओ, 40 को इधर, कितना बचा? 8%। इन दोनों को जोड़ दिया करो अंकों को, 17 और 3 20, और 20 और 20 40। तो 8% का मान कितना हो गया? 40। उसने पूछा उत्तीर्णांक प्रतिशत, तो या तो मैं 40% में 23 अंक जोड़ दूं,
या 48% में से मैं 17 अंक को घटा दूं। तो देखो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट में भी आ सकता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। काम करो, उत्तीर्णांक प्रतिशत की जगह उत्तीर्णांक कर लो केवल। क्योंकि पॉइंट में आपके में आंसर आएगा नहीं, इसलिए मैंने करवा दिया, क्योंकि आर्मी में इतने टफ पूछता नहीं है। तो आप उत्तीर्णांक ज्ञात करो केवल। तो 8% का मान 40, तो 40% का मान कैसे निकलेगा? इधर मैं कितने में गुणा कर दूं? 5 में गुणा कर दूं, इधर भी 5 से गुणा कर दूं, तो इधर कितने का मान निकल आया? 40% का। कितना? 40 पंजे 200, यानी 200 अंक में अगर मैं 23 जोड़ दूं तो कितना हो गया? 223। तो यही 223 आपका क्या है? उत्तीर्णांक है। ऐसे लिख लो। क्या आज मैं बुकलेट लेके नहीं आ पाया? वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, इतने टफ मैंने दिए नहीं है क्वेश्चन। ठीक, हाँ। कौन सा 40? जे 10 क्वेश्चन है तो यही ना पता। ये 40% अंक है, ये 48%। मैंने कहा प्रतिशत में से प्रतिशत को घटाते हैं, तो कितना आया? 48 में से 40% गए, कितने बचे? 8। और इन दोनों को जोड़ते हैं अंकों में, 23 में 17 जोड़े, कितना आया? 40 आया। ये आया। पांचों गुणा ऐसे करो, क्योंकि हमें 40% का मान चाहिए। तो 8 में कितने का गुणा करेंगे जब 40 मिलेगा? बस, इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं है शुरू से, आलसपन में रहते हो, मुझे भी आलसी बना देते हो। हो गया? काहे कौन से सोच में बैठे हो? नहीं, मैंने कहा सोच में बैठे हो। हाँ, ऐसे निकालो। 223 है। आपको पता है पूर्णांक कितने का है? अगर 8% मतलब 100% का मान निकालना है, 1% का मान निकालेंगे 5 आएगा, 8 पंजे 40। तो 100% का मान कितना होगा? 500। तो 500 से भाग देंगे, और प्रतिशत के लिए क्या करते थे? 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान। तो करो, 2 जीरो से, ये 2 जीरो कहीं, 5 से भाग दो, 5 चौके 20, बचे 23, फिर 5 चौके 20, फिर दशमलव लगाओ, 5 चक्के 30, तो 44.6। अगर उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछता है तो 44.6%, उत्तीर्णांक पूछता है तो 223। कैसे भी करो, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर वह प्रतिशत भी पूछता है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, और केवल उत्तीर्णांक पूछता है तो आपका आंसर 223 है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसको इधर लिख लेना, उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहो तो। ठीक है, ये आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत है, और ये आपके पास में मार्क्स। पासिंग मार्क्स। अब लास्ट क्वेश्चन है जी वाला। अब हो गया, अब जो क्वेश्चन नहीं आए हो उससे देख लेना। अब हमारा अगला टाइम है, इसको फिनिश करते हैं और फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। एक संख्या को 2/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से 5/2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें, गलती कितने की? त्रुटि, त्रुटि का मतलब होता है गलती, कितने परसेंट की गलती हुई। यानी कोई चीज थी 2/5, ऐसे लिख लिया करो 2/5। उसने बोला कि 2/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने कितने से कर दिया? 5/2 से। केवल आपको इतना करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 में करेंगे 4, 5 का 5 में करेंगे 25। बस इतना समझ लो कि यहां से लिखना था 4, लेकिन लिख दिया कितना? 25। कितने की गलती कर दी यहां से उसने? 21 की। कितने पर कर दी? 4 पर। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। यही तो, 4 से काटो 25 बार, कट जाएगा। 25%, 25 का गुणा करो इसमें, 25 है कम, 25 हासिल आई 2, 25 दूनी 50, 50 में 2 जोड़ोगे 52। ये आपका आंसर है। 525% की गलती कर दी उसने, यानी 4 का 525%, 25 होता है, यानी इतना बढ़ा दिया उसने गलती से। ठीक है,
बहुत ही आसान है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये पूछा जाए किससे वृद्धि हुई है उसको नीचे रखना है। गाय आगे पर लगी पेट में तो क्वेश्चन लिख लिया, बहुत करवाना पड़ेगा। पानी है उसमें कैंपर में, हाँ तो फिर लेके आइए यार। लिखो फटाफट इस क्वेश्चन को, जब तक तुम अगला लिख लो अगर जाना वो तो। अगले क्वेश्चन में 5/4 से गुणा करने की बजाय उसने 4/5 से कर दिया, इतना। थोड़ा ही भर लिया, ज्यादा नहीं पिए। पी ले तो पीनो होगा दोबारा। लो मैं क्वेश्चन ही लगा देता हूँ, लिखो। किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने के बजाय 4/5 से कर दिया, इतना लिख लो। निकलना है, चले जाओ, पूरे चैप्टर फिनिश है या तो। कितने क्वेश्चन हो रहा है? निकल जाओ, अरे सर तो मुश्किल है आवे तो पूरी तुरंत निकल जाओ। हो गया। प्रतिशत ज्ञात करें, लिखा हुआ ज्ञात करें। ज्ञात करो, हाँ तो चल परे। भाई जई में ऐसी तैसी हो गई जिंदगी, निकल जाई ठसी आई जाई। किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया गया। यानी मैं 5/4 से गुणा करना चाह रहा था, लेकिन गलती से कितने से हो गया उसमें 4/5। तो मैंने बताया केवल इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 5 का गुणा 5 में करोगे, यहाँ 25 लिखो। 4 का गुणा 4 में करो 16। ठीक है, इतना ध्यान रखो। वह 25 लिखना चाह रहा था, लिख कितना गया 16, ऐसे समझो। ठीक है, तो यहां से कितने की गलती हो गई, मतलब कमी हो गई है। कितने प्रतिशत की गलती हुई है? गलती यही तो हुई है। तो यहाँ से 25 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना 9 बचेगा। अब कितने पर हुई है? 25 पर, तो 25 से गुणा करेंगे, भाग देंगे, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा और प्रतिशत में 25 चौक है 100, 9 चौक है, यानी 36% की गलती हुई। ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब ऐसे ऐसे देखा कर, पहले इधर वाला इधर, उधर वाला ऊपर। ठीक है, हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगला। 3/4 से गुणा करने के बजाय 3/4 से भाग कर दिया। 3/4 से गुणा करने की बजाय 3/4 से भाग कर दिया, तो 30% क्या होगा? उल्टो कर दिया। गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जैसे किसी संख्या में मान के चलो 2 में मुझे 3/4 से गुणा करना है। ठीक है, उसने क्या कर दिया, 2 में 3/4 की जगह ऐसे कर दिया। अगर आपको पता है भाई गणित का नियम, दूर दूर का पास पास का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 में 4/3 से ही तो गुणा हो जाएगा। तो बस इसका उल्टा कर दो। ठीक, यानी 3/4 से गुणा करने के बजाय भाग कर दिया, भाग
भाग का उल्टा ही क्या होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, तो इसको 4/3 लिख दो। इनका गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 तरह के 9, 4 चौका 16। यहाँ से कितने की गलती हुई, 7 की, कितने पर, 3 सॉरी 9 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, काट दो, 700/9, 9 से भाग दो, 9×7=63, बचे कितने फिर 7, फिर 9×7=63, फिर बचे 7, ऐसे ही आवे 77 सही, 7/9% की गलती। ठीक, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे ना। बोर है रहे बोर, इन क्वेश्चनों को आप कर लेना आराम से। एक जी वाला है क्वेश्चन, रहेगा है कितने रह रहे हैं, 65 है। चलो मैं करा दूंगा, ठीक है, बहुत है, बंद कर दो वहां पे क्लास।